हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कीर्ति सागर। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, क्लास 10 है हमारी और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग। देखिए उद्योग क्या होते हैं आपके। सेकंड सेक्टर होता है आपका उद्योग होता है, ठीक। जो थर्ड सेक्टर होता है, जो फर्स्ट सेक्टर होता है वो इस पर हेल्प करता है माल के लिए, और जो थर्ड सेक्टर होता है वो यहाँ पे सेवाएं देता है, ठीक। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग पढ़ते हैं। उद्योग किसी भी जो है अर्थव्यवस्था है उसकी, आप कह सकते हो कि अगर 4 पिलर है तो उसमें से एक पिलर उद्योग भी है, ठीक। तो उद्योग में देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग को हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं सॉरी वस्त्र उद्योग को हम इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए पहले से ही आदिकाल के टाइम से ही आप कह सकते हो, या पिछले प्राचीन भारत से ही हमारा जो इंडिया है वो वस्त्र उत्पादन में बहुत ही आगे था, ठीक। इसका आयात किया जाता था, सॉरी निर्यात किया जाता था। तो ठीक, वस्त्र उद्योग को भी हम देखिए 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है हमारा ऊन उद्योग, ऊन वस्त्र या ऊनी वस्त्र, ठीक। तीसरा है हमारा रेशम वस्त्र, और चौथा है हमारा पटसन, जिसे आप कहते हो क्या, सुनहरा रेशा। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए सूती वस्त्र उद्योग इंडस्ट्री, जैसे फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं चीजों का, तो ये कहाँ पे है? अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, और अब पूरे इंडिया में ही सूती वस्त्र उद्योग के जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि देखिए कपास जो है इन क्षेत्रों में जो है प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। ये यहाँ पे होता है कपास, ठीक। कपास क्यों होता है? क्योंकि काली मिट्टी की यहाँ पे उपस्थिति है। मेन फैक्टर जो काली मिट्टी के लिए होता है या कपास के लिए होता है वो क्या है, यहाँ पर 200 से 210 दिन पाला रहित है, ठीक। तो सूती वस्त्र इंडस्ट्री पूरी तरह आपकी डिपेंड करती है किस पर? कपास उद्योग पर, सॉरी कपास पर, कपास की खेती पर, और कपास जो आप पे डिपेंड करता है इन जलवायु कंडीशंस पर। अब आ जाते हैं ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र देखिए जैसे कि नाम से पता चला, अब तो सिंथेटिक ऊन भी बनने लग गया, लेकिन जैसे किस पर डिपेंड करता है ये? भेड़ पर। जो भेड़ होती हैं, जो इनके बाल होते हैं, इनको उतारा जाता है और ये फाइनली क्या बनती है? ऊन बनती है, ठीक। तो ये कहाँ पे होगी? जहाँ पे भेड़ पालन होता है, जैसे गुज्जर, बकरवाल, ये लोग क्या करते हैं? इसके बाल उतारते हैं भेड़ के, और ये लोग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, इन लोगों का, ठीक है। ऊनी वस्त्र, अब तो जो है सिंथेटिक ऊन भी आने लगी है। सबसे अच्छी जो ऊनी जो होती है वो कौन सी होती है? पश्मीना, ठीक। आपने सुना होगा पश्मीना शॉल, कहाँ की होती है ये? कश्मीर की। फिर आता है रेशम वस्त्र। रेशम वस्त्र उद्योग जो है वो आपका पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? रेशम पर। और ये किस पे होता है? बहुत टाइप की होती है, मलबरी, टसर, मूंगा। और मलबरी के पेड़ पर क्या होता है? जो कीड़ा पाया जाता है, ठीक, रेशम कीड़ा, उसके कोकून से रेशम प्राप्त करते हैं। सहतूत के पत्तों पर इसको पाला जाता है, ठीक। फिर आता है पटसन। पटसन को आपको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। अच्छा, रेशम उत्पादन जो है, रेशम की खेती को ही क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, ठीक। पटसन को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। ये देखिए पहले तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, लेकिन जब से नाइलॉन आया है, नाइलॉन, ड्यू टू नाइलॉन, इसके उत्पादन में कमी आई है। होता कहाँ है? अच्छा, ये जहां पर नई जलोढ़ मिट्टी, मतलब बाढ़ की जो नई मिट्टी होती है ना, वो सबसे ज्यादा इसके लिए अच्छी होती है। तो कहाँ होता होगा ये? वेस्ट बंगाल,
बिहार, झारखंड, ठीक, ये सारे यहाँ पे होता है पटसन। ठीक, तो आपको बता दें कि ये था आपका वस्त्र उद्योग, और वस्त्र उद्योग के कितने टाइप के होते हैं आपके, 4 टाइप के, और ये किस पर डिपेंड करते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए, फिर आता है आपका लौह इस्पात। देखिए, जो लौह इस्पात बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं कि जैसे आपका लौह अयस्क है, इसको पिघलाते हैं किसकी उपस्थिति में, प्लस चूना, चूने के साथ क्या है, इसको पिघलाते हैं, तब ये जब लोहा बनाते हैं तो चूने की भी आपको आवश्यकता होती है। जब लौह अयस्क के साथ चूना डालकर पिघलाते हैं, ठीक, तो आपको बनता है क्या, कच्चा लोहा, इसे बोलते हैं क्या, पिग आयरन। उसके बाद इसको और पिघलाते हैं, फिर बनता है आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को बोलते हैं ढलवा लोहा। अब जब कास्ट आयरन को और पिघलाते हैं तो बनता है आपका रॉट आयरन, और ये है आपका पिटवा लोहा। ठीक, तो पिटवा लोहा आपका क्या है, बेस्ट क्वालिटी का आपका जो है ये आपका रॉट आयरन होता है। अब देखिए इसकी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर और राउरकेला, ये कुछ इसकी इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम उद्योग। देखिए, एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही हल्की धातु होती है, इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, अच्छा सुचालक होती है ये विद्युत का भी। तो आपने देखा होगा बिजली के इलेक्ट्रिक्स जो सामान होते हैं उसका इस्तेमाल वहाँ पे ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम प्राप्त किससे होता है, बॉक्साइट से। ठीक, और बॉक्साइट का सबसे अच्छा कौन सा है, उड़ीसा। लगभग 52% बॉक्साइट का जो है ये उपभोग करता है। इसकी एक आज के ज़माने में अगर कहें तो इसकी एक फेमस बहुत वो है हिंडाल्को। ठीक, हिंडाल्को क्या है, एल्युमिनियम की सबसे बड़ी जो है आप कह सकते हो कंपनी है, जो बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम जो है प्रोवाइड करती है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए पढ़ते हैं कुछ औद्योगिक पेटियां हैं जो इम्पोर्टेंट है इंडिया में है। जैसे फर्स्ट है आपकी मुंबई पुणे पेटी, मुंबई पुणे पेटी है फर्स्ट। ठीक, फिर सेकंड है आपकी क्या, गुजरात पेटी। आपको पता है गुजरात बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब है गुजरात। ठीक, थर्ड है आपका छोटा नागपुर। मुंबई पुणे देखिए कपड़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, गुजरात हीरो के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कपड़ों के लिए भी सूरत बड़ोदरा ये स्पेशली कपड़ों के लिए है। ठीक, फिर है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर खनिज। देखिए खनिज जो कि यहाँ पे बहुत याद है तो ऑब्वियसली सारी जो है इंडस्ट्री जो होंगी वो खनिजों से रिलेटेड होंगी। फिर है आपका हुगली रीजन, पटसन और जूट का यहाँ पे बहुत बड़ा वो है कारोबार। ठीक, कोलकाता इज ऑल्सो इंडस्ट्रियल हब। ठीक, फिर है आपका दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर देखिए जो नॉर्मली है ना वो कृषि उद्योग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक, दिल्ली एनसीआर में, और इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर है आपका विशाखापत्तनम, गुंटूर। ठीक, और 7 है आपका क्या, जो है आपका 7 है कोच्चि त्रिवेंद्रम, कोच्चि त्रिवेंद्रम। और लास्ट जो पेटी है आपकी वो बचती है क्या, चेन्नई और बेंगलुरु। आपको पता है बेंगलुरु में आपका साइलेंट वैली भी है, सिलिकॉन वैली। ठीक, ये है आपकी 8 औद्योगिक पेटियां। इन पेटियों में उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट टॉपिक है न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। इसके अंतर्गत क्या था, देखिए न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी तक जो था है वो नॉर्मली ये था कि जो 16 से 25% तक था कि हम बढ़ाएं अपना जो हमारा जो यूनिट्स हैं इंडस्ट्री उनको बढ़ाएं। ठीक, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी हम इसीलिए लेकर आए थे कि आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। शेयर इसका क्या था, लोगो था, आपको पता है मेक इन इंडिया का लोगो शेयर होता है। ठीक, फिर आपका क्या था, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं हैं, एमएसएमई। ठीक, एमएसएमई सेक्टर को भी क्या है ताकि कुछ हम बढ़ावा दे सकें। एमएसएमई सेक्टर को हमने बढ़ावा दिया बहुत ज़्यादा, और ग्रीन इंडस्ट्री जैसे नए नए पहलू निकल कर आ रहे हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम सारी चीज़ें वेल प्लान करें और अच्छे से करें कि कहाँ पे क्या रोजगार लगाया जा सकता है, ठीक, तो क्या है वो एक सिर्फ रोजगार प्रदान करना या इंडस्ट्री लगाना ही मैटर नहीं है, उसको सही दिशा में लगाना भी, या सही दिशा में अपनी पूंजी लगाना और उसको प्लान करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी उद्योग स्थापित करने के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।